अभी बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी संदेश खाली और सीएए जैसे मुद्दों को सियासी धार बना रही है। क्या ये मुद्दे चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, या फिर ममता बनर्जी की लोकप्रियता के आगे बीजेपी का हर दांव धराशायी हो जाएगा? यह आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है। और हमारे साथ डाटा सेंटर से शिरीन है, यहां राजनीतिक मेहमानों के साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं डाटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड। तो 24 के चुनाव से पहले ये सर्वे आपको ये बता रहा है, लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का, आखिर सवालों के जवाब, और साथ ही जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद नापसंद, तो उसके बारे में जनता क्या कह रही है। एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की कहां चुनावी बयार किस तरीके से चल रही है। अब जरा बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। चुनाव के लिहाज से बहुत सरगर्मी वहां देखी जाती है, तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा क्या है वहां का? सबसे पहले आपको वोट शेयर हम बताते हैं कि क्या किसके खाते में कितना प्रतिशत जाता हुआ दिख रहा है। तो ये देखिए आपके सामने तस्वीर अब खुलकर आ गई है। 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की, और 42% वोट शेयर इनमें से बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रहा है। 44% टीएमसी को यहां पर मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक 6% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है, अन्य के खाते में 6% जा सकता है, और इसी के साथ सीपीएम के खाते में भी 6% वोट शेयर जाता दिख रहा है। तो 42 सीटों का वोट शेयर के लिहाज से ये पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का। अब जरा ये कन्वर्ट कैसे होता है, सीटों में किस तरीके से बदलेगा, वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे, फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनावों से ठीक पहले। ये ताजा सर्वे है जिसमें ये निकलकर सामने आ रहा है। तो 42 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, 20 सीटों पर टीएमसी भी कब्जा कर सकती है, 2 सीटें कांग्रेस, सीपीएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा है, और ना ही अन्य के खाते में कुछ जाएगा। लेकिन यहाँ 2020 देखिए बराबरी का मामला बीजेपी और टीएमसी में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा, और 20 सीटों के साथ यहां पर बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है, और 20 ही टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। सर्वे के मुताबिक 42 सीटों में से फिलहाल ये इतनी सीटें बीजेपी और टीएमसी 20-20 सीटें आपस में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रोहित जी। बिल्कुल शिरीन, तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का आपके सामने। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कड़ी टक्कर इस पोल के मुताबिक देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी को 20-20 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 18 सीट मिली थी, यानी बीजेपी को 2 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस से मीता चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सबका स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया के शर्मा जी, क्या कहेंगे? 2 सीट का फायदा आपको होता हुआ दिख रहा है 2024 में, पिछली बार 18, इस बार 20 सीट, क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है, ओपिनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो भी दिखा रहे हैं सही दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, जो आपको फीडबैक मिला है। हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, और ये ओपिनियन पोल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिशा दिखाती हैं कि किस तरह से वहाँ बढ़त हो रही है। पिछली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटें थी, इस बार हम आपके ओपिनियन पोल के अनुसार से यदि मैं समझूं तो आप 2 सीटें बढ़ते हुए दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझ पाता हूं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में, कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। वो उस दिशा को इंगित कर रहा है कि निश्चित तौर से भाजपा वहां बढ़ रही है। अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा, और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता नेता और जिस ढंग का हम अपना विषय लेते हैं,
उस फीडबैक से मैं आशान्वित हूं कि इस बार इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ प्राप्त होंगी और निश्चित तौर से हमारे आंकड़े को जो हम सोचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी और 400 सीट ठीक है, का हम उस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। के शर्मा जी, आपका कहना है कि ये तस्वीर और बदलेगी, आपका कहना है 20 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। हमारे साथ तौसीफ खान साहब भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तौसीफ खान साहब, टीएमसी को 2 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? और बीजेपी कह रही है कि हमें 2 सीट का फायदा नहीं बल्कि इससे कहीं आगे पहुंचेंगे हम, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए 2021 की राज्यसभा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़त दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है, वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में। लेकिन जब नतीजा आया तो सारे लोग शॉक थे जी। और जो लहर ममता बनर्जी का जो पब्लिक में बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो आज भी कायम है। तो किस तरीके से ये आंकड़ा, आपने बिल्कुल अपना एक सर्वे किया है, आपके सर्वे के हिसाब से ये आंकड़ा आ रहा, लेकिन मैं इससे सहमति नहीं रखता। मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आंकड़े हैं उससे काफी नीचे गिरने वाला है। आप कंपेयर करें कि 2019 में ये देखा गया था कि तृणमूल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, वो जनवरी महीने से स्टार्ट हो गया था जी। लेकिन अभी आप देखेंगे हाल ये है कि बीजेपी तो कोई ज्वाइन कर नहीं रहा, लेकिन बीजेपी ने अभी तक तो पूरे के पूरे 42 सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिए। तो ये बढ़त कहां से ये लेकर के आएंगे? क्यों नहीं अभी तक डायमंड हार्बर सीट में कैंडिडेट दिया गया बीजेपी? ठीक है, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी प्रत्याशी भी नहीं दे पाई और उसके बावजूद वो किस आधार पर बढ़त का दावा करे? के शर्मा जी, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है। मीता जी, क्या कहेंगे आप? 2 सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कांग्रेस 2 सीट पर ही सिमटती हुई दिख रही है। पहली बात तो शुभो नववर्षो, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है वो हम लोग सीट एडजस्टमेंट करके एक अलायंस करके हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। ये बात तय है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, पर पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो काफ़ी लिबरल और सेक्युलर किस्म के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विकल्प की तरह वो बीजेपी की ओर जाएंगे। मैं सर्वे के रिजल्ट के साथ बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, 2 तो हमारे एग्जिस्टिंग एमपीज है मालदा और मुर्शिदाबाद में। साउथ मालदा में ईशा खान चौधरी को लीड में दिखाए हो आप लोग, और बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी जो हमारे लीडर ऑफ लोकसभा भी थे वो लीड कर रहे हैं। ही इज अ 5 times MP फ्रॉम देयर। पर साथ ही साथ हमारे इंटरनल सर्वे बता रहा है कि विक्टर रायगंज में और उत्तर मालदा में जो मुश्ताक आलम है वो हमारी कैंडिडेट है, और काफ़ी सारे जगह में हमारी कैंडिडेट्स और लेफ्ट कैंडिडेट जिसके साथ हम लोग सीट एडजस्टमेंट करके लड़ रहे हैं वो काफ़ी जगह लेफ्ट के लिए जादवपुर में, और सलीम साहब जो कि मुर्शिदाबाद से लड़ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।